नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बड़ी बातचीत में। और आज की बातचीत हम आप सबके साथ, आपके साथ क्वेश्चनों के साथ करते रहेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। हमारे जो फैमिली हो चुकी है वो 10 लोगों की फैमिली हो चुकी है यूट्यूब पर। तो आप ऐसे ही हमको सहारा देते रहिए और हमको ऐसे ही हम आपके साथ बड़ी बातचीत करते रहेंगे, नए नए मुद्दों के साथ, और नई नई बहस करते रहेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, कराया जाता है या लोग करते हैं। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे साथ शिक्षा। शिक्षा पढ़ाने के लिए शिक्षा की जा रही है, या शिक्षा भ्रष्टाचार के लिए की जा रही है, या शिक्षा पैसा कमाने के लिए की जा रही है, या शिक्षा घर चलाने के लिए की जा रही है। एक होता है घर चलाना, एक होता है फैमिली को चलाना। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। घर चलाने का मतलब है पैसा, रुपया, घर, संपत्ति, जमीन, जायदाद, फ्लैट, कार, सोना, बड़ी महंगी कार, महंगे फोन लेना। और जो फैमिली चलाना होता है अपने बड़ों का मान सम्मान करना, आदर करना और फैमिली के बातें मानना। जो आजकल हम समाज में देख रहे हैं कि लोग बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ना तो पैसा कमा पा रहे हैं, ना घर वालों की इज्जत कर पा रहे हैं। जो अपने आसपास पढ़ रहे हैं कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, वही आदमी अपने घर जाकर माँ बाप को गाली दे रहे हैं। बड़ी सभा में बैठकर तो माँ बाप की इज्जत की बातें करते हैं, और घर जाकर वे अपने माँ बाप को लाते और गाली देकर बुलाते हैं और उनका बात भी नहीं मानते। माँ उधर पढ़ी है गलत, और उधर बाप पढ़ाए और बेटा उधर मजे मार रहा है। तो आखिर शिक्षा का किया क्या जाए? ये शिक्षा है या विचार है या घर वालों के दिया हुआ ज्ञान है? इस ज्ञान के आज मुद्दा हम आपके साथ बहस करेंगे और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि आप हमसे रिलेटेड। और ये जो फैसला है जो खुलकर आता है, ये मिडिल क्लास आदमी के सामने जल्दी खुलकर आता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, तो जॉब क्यों नहीं कर पा रहा? अगर जॉब वाली पढ़ाई नहीं तो हमारा घर भी नहीं चला पा रहा, हमारा बात भी नहीं माना, तो हम पढ़ाई पर पैसा क्यों लगाए? आखिर ये पढ़ाई हो कैसी रही है? तो आइए हम बात करते हैं इसी मुद्दे पर। तो आइए मैडम जी, आप बताइए कि जो आजकल जो शिक्षा स्कूलों में दी जा रही है वो बेटर है, या जो पहले गुरुकुल में दी जाती थी वो बेटर थी? सर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आजकल जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा का मेन फोकस ही नहीं पता। सही मायने में तो पता ही नहीं कि हम शिक्षा दे रहे हैं, किस लक्ष्य के साथ हम शिक्षा दे रहे हैं। जो हमारे गुरुकुल की शिक्षा थी, एक और लक्ष्य बनाकर चलते थे। और शिक्षा जैसे कि अभी आपने कहा है कि ये समझ नहीं आ रहा है शिक्षा बनी क्यों है, क्योंकि जो शिक्षा ले रहा है सही मायने में तो उसे भी नहीं पता कि वो शिक्षा में अब फिलहाल क्या पढ़ेगा और आगे जाके क्या पढ़ेगा। अभी हाल ही फिलहाल में आपने भी सुना होगा कि एक चर्चा में अभी एसएससी और ये सब कुछ चल रहा है। ये तो बहुत युवा की बात है कि एक युवा लोग आगे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनका संघर्ष कहाँ है? जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें उनके रास्ते से भटकाया जा रहा है, उसका क्या? ये बात है। और सही मायने में तो ये भी नहीं पता बच्चों को या युवाओं को कि उनके अंदर स्किल किस चीज की है, जो प्राकृतिक दी जाती है। जिस पर काम करे, वे 10th 12th PCM से कर रहे हैं, बाद में फाइनेंस का कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद मैकेनिकल कर रहे हैं, उसके बाद फिर HR का कर रहे हैं, उसके बाद फिर मार्केटिंग कर रहे हैं। उन्हें भटक गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सर, बात ऐसी है कि हमारा स्कूल या हमारी शिक्षा हमें ये बताने में, सही बताऊं तो असमर्थ है कि हमें बच्चे को कहाँ डालना चाहिए। हमारे मिडिल क्लास सही मायने में हर जगह, मैं अब भी बोलती हूँ कि हर जगह सिर्फ मिडिल क्लास ही पिसता है, क्योंकि उसे एक जरिया मिलता है शिक्षा का, अपने बलबूते की हाँ शिक्षा है जिसके द्वारा हम ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन वो ही शिक्षा सही नहीं मिल रही है, उसी शिक्षा के थ्रू हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसी शिक्षा का? और एक चीज और भी है कि शिक्षा आजकल पैसे से तोड़ी जा रही है। सर, शिक्षा रही नहीं है। शिक्षा में संशोधन इतने कर दिए गए हैं, हाल ही में जिस चीज का संशोधन होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। देखिए, आप ये देख लीजिए कि जितनी महंगी पढ़ाई करेंगे इतनी आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप वहीं पे रह जाएंगे। तो अगर ऐसा, तो या तो शिक्षा पर बात करें या स्किल्स पर बात करें। लेकिन हाँ, आदमी बीटेक एमटेक करने के बाद भी नौकरी नहीं लग पा रही, उसको अलग फील्ड में अलग स्किल सीखनी पड़ेगी, अपने फील्ड से अलग।
जब वो नौकरी कर रहा है, और वो भी कितनी नौकरी कर रहा है, जो उस मुकाम के लिए वो बना है, जिसके लिए उसने पढ़ाई की है, जिसके लिए वो होशियार है, उसके लिए नहीं पढ़ा। सर पिछली बार से मुझे याद आ गया है कि जो यूपीएससी क्रैक करते हैं लोग, उनमें से काफी लोग, मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम लोग बीटेक या टेक्निकल लाइन से निकलते हैं। क्या क्या उन्हें उस टेक्निकल लाइन में जाकर पता चलता है कि हमें देश की रक्षा करनी है, या टेक्निकल लाइन में ये पता चलता है कि नहीं, हमें इतना नहीं, उससे ज्यादा चाहिए। देश की रक्षा की तो बात ऐसी है कि देश की रक्षा की तो नाम है। अगर किसी आम आदमी को या आम युवा को या देश के किसी भी नागरिक को यह कहा जाए कि आपको देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर 2 साल बिताने हैं निस्वार्थ भाव से, क्या बचाएगा? सर निस्वार्थ भाव हो तो उसमें हम पैसों का माप तोल, वहां वेतन का माप तोल लगा देते हैं। तो निस्वार्थ भाव तो शायद मैं नहीं कहूँ कि निस्वार्थ भाव के थ्रू कोई जाता है। तो वहां पे फिर फॉर्म की फीस जो होती है वो निस्वार्थ भाव के द्वारा तो उन्हें वहां पे भर्ती नहीं किया जाता। अगर नहीं किया जाता तो फिर वे अपने ऊपर से धब्बा उठाए कि हम देशभक्ति कर रहे हैं। देशभक्ति निस्वार्थ भाव से होती है। जैसे भगत सिंह ने की है, सुभाष चंद्र बोस ने की है, स्वामी विवेकानंद ने की है, निस्वार्थ भाव से भक्ति की है। अब ऐसे भक्ति का क्या करते जो पैसे दे, ऐसे तो कोई भी कर ले, फिर कुछ फायदा थोड़ा है उसका। और फिर एक चीज और उसमें है, हमारी जो एजुकेशन में है, बनना उसको कांस्टेबल है, पढ़ाया उसको बाबर का इतिहास आ रहा है, पढ़ाया उसको अमेरिका का इतिहास आ रहा है। पता है आजकल लोकल में जो कांस्टेबल है वो एक ही काम करना है। सर असल में हो क्या रहा है कि कोई नहीं, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि जो अपर लेवल है वो समझ जाता है, या फिर शायद उसके पास इतना पैसा है, और जो आप पता है जो वो कि मिडिल क्लास है, कहाँ जाएगी, एक शिक्षा है, शिक्षा के थ्रू कहीं जा सकती है और वही सही से मिल नहीं पा रही है। और इसी वजह से आज मिडिल क्लास ही रहा है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, क्या आपने उनसे लक्ष्य पूछा कि क्या है, या आपने अपने बच्चे को टारगेट करके ये चीज बताई कि आपको ये करना है, फील्ड में जाना है, उसे फोकस कराना क्या आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? या फिर जहां आपके बच्चे जा रहे हैं उसे देखना कि हमें बच्चों को सही तरीके से शिक्षा मिल पा रही है, जहां आप पैसा खर्च कर रहे हैं दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे के ऊपर। तो मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप भी प्लीज कमेंट में जरूर अपनी राय दिया करें। तभी ये जो मिडिल क्लास है, जिन्हें एक तरीका का बड़ा सा पोस्टर लगा के लोग धब्बा लगा देते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली, और ये बताओ कि ये जो मिडिल क्लास है ये उभरेगा कैसे? जब तक आप बाहर नहीं आएंगे अपने उस एरिया से, तब तक नहीं निकलेगा। और मुझे लगता है तब तक आप अपने शिक्षा के लिए लक्ष्य भी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने मिडिल क्लास को एक दलदल में फंसा दिया। जितना भी निकलने की कोशिश करेंगे ना, उतना भी तरफ जाएंगे। हाँ, ऊपर से पीछे की फैमिली प्रेशर, और ऊपर से जो हम आए दिन सुनते हैं मिडिल क्लास ये ऊपर नहीं आ पा रहे, और न जाने क्या क्या वीडियोस आजकल आ रही हैं। मतलब कि ध्यान जो हम लोग को मिडिल क्लास कह रहे हैं, अरे एक बार खुद को देखो तो सही कि तुम मिडिल क्लास हो या नहीं। मीनिंग क्या है मिडिल क्लास? शिक्षा की बात यह है कि जैसे कि हमने कोई को पढ़ाई की, न तो हम उस पढ़ाई को करके बिजनेस कर पा रहे, न उस पढ़ाई को करके हम पैसा कमा पा रहे, न उस पढ़ाई को हम मान सम्मान की बात कर पा रहे, न उस पढ़ाई को हम बड़े छोटे की इज्जत कर पा रहे, न उस पढ़ाई को हम घर की सोच पा रहे। तो पढ़ाई कर क्यों रहे हम, जब पढ़ाई कोई काम की नहीं। अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, काम करता हूँ, तो A+B मेरा काम है। मैं अगर सेल्स मार्केटिंग काम करता हूँ, क्या मेरे A+B काम आएगा? या जो मेरे अंदर
स्किल है, मेरे को अंदर बैट बॉल खेलने की स्किल है, मेरे अंदर वॉलीबॉल खेलने की स्किल है। जो मुझको 10, 12, 9, 10 में पढ़ाया गया मेरे काम आएगा। मेरे क्या काम आए बैट बॉल में? बाबर की मृत्यु कब हुई थी, ये मेरे को काम आएगी। अगर मेरी हिस्ट्री में मेरे पूर्वजों के बारे में, मेरे पापा के बारे में, मेरे पड़पापा, मेरे पड़पापा के पापा के बारे में बताया जाए कि मैं इतने महान थे, उन्होंने ये काम किया, वो किया, तो मुझे हिस्ट्री पढ़ने में भी एक उत्साह आएगा कि हाँ मेरी फैमिली से या मेरे गांव में कोई ऐसा है या मेरे आसपास है। जब मुझे उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा तो मेरे में होगा हिस्ट्री के ऊपर हो कि वो आए गए, लुटे गए, खाया पिया। और फिर आजकल जैसे एसएससी कर रहा है, अब एसएससी में एक वीडियो देख रहा था, एक लड़का दिल्ली के आसपास का था, उसने फार्म भरा, वो बेचारा गया भी वहां जाकर जैसे ही होगा तो एसएससी ने पेपर कैंसिल, वो अंडमान निकोबार जहां एसएससी वाला भी जाना पसंद नहीं कर सकता, जिसने वहां पर सेंटर लगाया, अगर उसको भेजा जाए 2 दिन के लिए वो भी नहीं जाएगा। सर असल में क्या है ना कि भरोसा हम इतना आम हों के कर चुके हैं सरकार पे कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे कि हमारे साथ हो क्या। और मुझे तो एक बात और पता चली है कि जो एसएससी पेपर करवाती है ये एक बार के लिए नहीं करवाती, ये ठेका देती है। पहले उस कंपनी को दिया था, फिर उस कंपनी को दिया, फिर उस कंपनी को दिया। सर ये ऐसे है जैसे आजकल मिस्त्री का क्या हो रहा है कि ठेका दे दिया तो आपका 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आप दिहाड़ी के साथ में देंगे तो आपका साल भर तक वो काम चलेगा, मेरी साल भर तक लगेगी। और आजकल देख रहे हैं आप कि कैसे घर गिर रहे हैं, ऐसी सरकार पेपर आते नहीं, कैंसिल पहले लीक कौन करता? लीक जो बनाएगा वही तो लीक करेगा, तो मतलब अंदर से लीक हो रहा है। अब अमाउंट मिल रहा है, अब पैसा देखे तो सरकार भी कैसे कमा रही है, और जो एसएससी है, जो संस्था है अलग अलग, अभी रेलवे की भर्ती के लिए 35,000, 1,35,00,000 में फॉर्म है, फॉर्म की फीस 300 रुपए, एक पेपर बनाने शॉर्ट भाव से 300 रुपए देना। जनरल वालों के अलग, एससी वालों के अलग, जनरल वाले तो इसमें सब ठीक है। फिर इनमें क्या आता है, चलो एक आप पेपर देने गए, सरकार को आपका खर्चा करना, एक पेपर बनाने का एक बनेगा 30 रुपए, 20-30 रुपए, तो 1 करोड़ बोला 30 करोड़, और 50 करोड़ लगा लो खर्चा, 50-60 करोड़, जैसे कि दाखिलेबाजी करते हैं 60 करोड़ भाई। लेकिन एक जने से 500 रुपए 300 रुपए फीस, अब 1 करोड़ भाई 500 करोड़, 500-650 करोड़ रुपए, और फिर एक पलक झपकते ही कैंसिल कर देना, क्या वो पैसा वापिस लोगों के अकाउंट में आएगा जो फॉर्म भरा। अगर नहीं आएगा तो ऐसे तो सरकार कपड़ेबाजी करके पैसे ही कमाती रहेगी हर पेपर में, ऐसे तो कमाती है सर, कमाती रहेगी नहीं, कमाती है, लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस ही यही है। लेकिन लोगों को समझ नहीं पा रहे, शायद उन्हें कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद रहती है क्योंकि वो वोट देते हैं, वोट के साथ अपना हक मांगते हैं, और जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन एक चीज हो रहा है, अब सरकार ने ये कर दिया, लोगों के अंदर उत्साह है, गुस्सा है, क्रोध है कि हम सरकार बदलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन एंड मोमेंट में सरकार क्या करती है, उनको अलग ही मैजिक है, वो करेगी क्या, 6 महीने पहले भर्ती निकालेगी, साल भर पहले सारे पेपर पास करवाएगी, सारे पेपर टाइम पर दिवाएगी, सारे सेंटर उनके अकॉर्डिंग लगाएगी जहां पर फॉर्म भरे गए, सब इधर उधर। फिर ये 4 साल का पैसा कमाएंगे, हर पेपर में 500 करोड़, सिर्फ एक पेपर में 1000 करोड़ लगा के, और पूरे 4 साल हर पेपर में 500 करोड़ रुपए कमाएगी, मतलब कि पूरा वो 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए कमाएगी 1000 करोड़ रुपए लगाकर।
आधे फिफ्टी आ जाता है, अगर मिडिल क्लास आ जाए ना। मिडिल क्लास सर, यही तो प्रॉब्लम है कि मिडिल क्लास अगर होता तो मिडिल क्लास है क्या, यही नहीं पता चल रहा लोगों को। यही तो मुद्दा ही यही है। हम सही में बातचीत में हम सिर्फ यही बातचीत करते हैं कि मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास किसे बोलते हो आप? खुद को मिडिल क्लास बोलते हो? क्या मिडिल क्लास वो है कि अमीर तो यानी कि खाने को तो कमी नहीं आनेगी और अच्छा का मजा आने वाले, अच्छा का मजा आता है। या तो ये हो सकता है मिडिल क्लास, यानी कि खाने का भी नहीं आने की मेरे पास और पेट में बढ़ सकता अपना, या तो ये मिडिल क्लास है। या सपने देख सकता हूँ, सपने पूरे नहीं कर सकता, वो तो आपके हाथ में मेहनत कर लो। क्योंकि शायद आप लोग कहीं ना कहीं अपने ही रंजिशों में फंसे हुए हैं, आप उससे बाहर ही नहीं आते, देखना ही नहीं चाहते। और बात एक बात वो भी है, मिडिल क्लास आदमी होता नहीं बनाया जाता है मेन फोकस पे ही। दो काम करते हैं हमारे शरीर में, एक दिमाग एक मन। अगर आप अपने दिमाग को बता दो कि ऐसा है तो वो ऐसा ही हो जाएगा। अगर आपका शरीर थोड़ा गर्म है और आप दिमाग पे ड्रोन ले गए कि मुझे बुखार है बुखार है बुखार है बुखार है, 1 घंटे बाद आपको बुखार होगा। जैसे वो कहानी नहीं सुनी आपने, एक साइंटिस्ट ने एक सांप वाली कहानी, कि एक बार क्या हुआ, एक आदमी को फांसी की सजा देश ने उधर, तो 5 साल में यानी गवर्नमेंट के पास गई कि हमें एक्सपेरिमेंट करना है, फांसी की सजा ही, तो हम अपने एक्सपेरिमेंट में उसको मार दें। तो परीक्षा लगी हुई तो उसे पास कर दिया, चलो देश में नया आविष्कार होगा किस चीज का, देखा जाएगा, तो दे दिया। उसे भी लगा कि मरना यहाँ भी है वहां भी है, चल भाई 2 दिन और फालतू में वो चला गया। तो उसको बताया कि हम एक नया सांप पकड़ा है हमने, जहरीला सांप है, बहुत जहरीला, हम इस पर कटवाएंगे और उसका जहर चेक करेंगे कि जहर में कितनी जल्दी रिएक्शन करता है शरीर में, कहाँ कहाँ क्या कमी करता है, खून के धब्बे बनाता है, हार्ट पे अटैक करता है, मस्तिष्क पे अटैक करता है, क्या करता है। तो उसने उसके आगे पट्टी बांध दी, बता रहे कि जहर सांप ये ना, दिखा भी दिया, तो हम आपको मरे, तो भी हो गए घर, चलो भाई ठीक है, तो पट्टी बांध में से बैठ गया। तो उसे 2 पीन ली और यहाँ छुपा दी, मात्र 5 सेकंड, जबकि सांप पर भी नहीं कटवाया। सारा खेल इस बात पर दिमाग को पता चल चुका था कि सांप काटेगा वो मरूंगा। हाँ, तो वो इमेजिन कर जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी पूरे शरीर की जांच हुई, जो उस सांप में जहर का जितनी क्वालिटी का, जितनी क्वांटिटी का, जितना जहर उसके अंदर सांप था, उससे 10 गुना उसके अंदर बन चुका। अगर उसका जहर निकाल कर उस सांप को जाता, उस सांप मर जाता। इतना पावरफुल है कि जो सारा खेल है ना, ये सब मस्तिष्क का खेल है। अगर आप अपने मस्तिष्क को और अपने मन को अलग चलाओगे तो आप हर चुनौतियों से लड़ सकते, समाज में हर प्रॉब्लम से, क्योंकि आपको अगर आप कामयाब हो गए तो आपको नीचे गिरने वाले भी ज्यादा है, ऊपर उठाने वाले, लेकिन ऊपर उठाने के नाम पे नीचे गिरने वाले ज्यादा है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, और आपको अगर किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर, या अपने ही बिजनेस के बारे में, या अपने ही बारे में बताना हो, या किसी बात पे हमें बात करनी हो, या आपको बात करनी हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट में आके हमको बता सकते हैं कि इस मुद्दे पर, या ये मुद्दा अच्छा है, या मुद्दा ट्रेंडिंग है, इस मुद्दे पर समस्या बड़ी गंभीर है, इससे बात करें। आपका ही कोई मुद्दा तो है, आप बाहर निकालना चाहते हैं, कोई मुद्दा आप नहीं निकाल सकते, हम आपके थ्रू बाहर निकालेंगे। आप हमको मुद्दा बताइए, हम आपके बारे में आपके मन की और दिमाग की बातें हैं। आप अपने गांव के बारे में बताना चाहते हैं, आप अपने पूर्वजों के बारे में बताना, हम आपको बताएंगे, या आप हमको बताएं, हम आपको बुलाएंगे। तो बने रहिएगा, सहयोग करें हमारा, हम आपका सहयोग करने के बड़ी बातचीत में, और बड़ी बातचीत आपके लिए। और धन्यवाद उन 10 लोगों के लिए जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और जो गलती हुई होगी तो कृपया कर आप जय हिंद, क्षमा कीजिएगा। जय जय भारत।